दोस्तों, आज हम बात करेंगे माया क्या है। माया एक भ्रम है। जो दिख रहा है वह सत्य लगता है, यह भ्रम है। शरीर ही सब कुछ है, यह भी भ्रम है। नष्ट होने वाली वस्तुएं शाश्वत हैं, भ्रम है। मकान जायदाद मेरी तेरी, ये सब भ्रम है। रिश्ते नाते सत्य हैं, ये भी भ्रम है। यही माया है। मैं, मेरा, तेरा, तुम्हारा, और जो व्यक्ति इससे अलग होकर स्वयं को देखता है उसका भ्रम तो मिटता है, लेकिन वह सत्य के नजदीक पहुंच जाता है। और सत्य वह है जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो मुझसे अलग है, मुझसे भिन्न है, वही माया है। और जो मुझ में रमा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे ही हर ओर देखता है, मुझे ही महसूस करता है, वह माया से अलग रहता है। उसे माया स्पर्श नहीं कर पाती है। माया का अर्थ होता है अज्ञान। और यह अज्ञान कब शुरू हुआ, इसे जानने की जरूरत पड़ेगी। माया जीव से कब जुड़ी, और यह जानने की जरूरत नहीं की, लेकिन अज्ञान और माया को मिटाने के ज्ञान की जरूरत है। और ये दोनों तभी मिट सकते हैं जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है। माया इस शरीर रूपी कपड़ों की पर एक दाग है। इसे जानने का कोई लाभ नहीं कि दाग कहाँ से लगा, लेकिन कैसे लगा, क्यों लगा। जो लगना था वह लग गया, अब इसे मिटाने की जरूरत है। तो इसे पहले दाग को मिटाएं और दूसरा दाग ना लगे, यही माया है। मैं एक आदमी क्यों उलझ जाता हूँ, यह सोचने के बजाय इसमें रहित होना और मैं रहित होने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से पहले ही माता देवकी को अपने दिव्य रूप के दर्शन करा दिए थे। माँ हैरान थी कि ऐसा दिव्य स्वरूप उसके बालक के रूप में जन्म लेगा, उसका बेटा बनेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने तभी कह दिया था कि माँ, मेरा यह दिव्य स्वरूप तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसकी स्मृति रहेगी, लेकिन ये आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हें यही रूप नजर आता तो तुम मुझे नहीं रहोगी और मैं वो कार्य नहीं कर सकूंगा जो स्वरूप मैं करने के लिए आया हूँ। और मेरी माया में उलझ गई, भगवान का दिव्य स्वरूप भूल गई, सारी उम्र भूली रही। उसी दिव्य स्वरूप को वह अपना बेटा समझने लगी और उसी की सुरक्षा की चिंता करने लगी। और चिंता करती करती सबकी चिंता दूर करते रहे भगवान। यही माया है। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, ये कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा, तुम क्यों माया के दर्शन करना चाहते हो। सुदामा ने जिद की कि भगवान, आप मुझे अपनी माया के दर्शन कराइए। तब श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा, जाओ गोमती में स्नान करने चलेंगे। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। भगवान श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, कपड़े पहने और सुदामा को देखने लगे। सुदामा तट पर चले गए थे और डुबकी लगा रहे थे। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गौतमी में बाढ़ आ गई है, वह बह रहे हैं। सुदामा जैसे जैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए। लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों ने कहा, हमारे देश का राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा होता है। हथनी ने भी सुदामा जी के गले में माला पहनाई। अब इससे आप हमारे राजा हुए। सुदामा हैरान हुए, राजा बन गए। अब एक राज्य कन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और बीमार पड़ के वो मर गई। सुदामा दुख होकर रोने लगे। उनकी पत्नी ने जो मर गई थी, जिसे वो बहुत चाहते थे, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप हमारे राजा हैं, आप रोइए मत।
लेकिन रानी जहाँ गई है वहाँ आपको भी जाना है। यह माया नगरी का नियम है, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्नी को चिता को आग दीजिए, आपको भी पत्नी की चिंता में प्रवेश करना होगा। आपको भी पत्नी के साथ एक ना एक दिन जाना ही होगा। सुना तो था, सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा, लेकिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्या करूं? यह कैसे नियम है? सुदामा जी अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया और रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा भी, भाई मैं माया नगरी का वासी हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता है, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में चलने से पहले मुझे स्नान तो करने दो। लोग माने नहीं, फिर भी उन्होंने हथियारबंदों लोगों ने उनको ड्यूटी पे लगा दिया। सुदामा स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। कई लोग उनके साथ गए और सुदामा को स्नान करने की परमिशन उन्होंने दे दी। रहकर सुदामा रो रहे थे। सुदामा इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, जैसी डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकला उसने देखा माया नगरी कहीं नहीं, कोई नहीं है। किनारे पर कृष्ण भगवान अपना पीताम्बर पहने हुए थे और वो खड़े हुए थे। इस दुनिया में घूम आया, मौत के मुंह से निकलकर आ गया। सुदामा नदी के बाहर आया। सुदामा रोई जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान थे। सब कुछ जानते थे, लेकिन वो तो स्वयं परमात्मा थे, भगवान थे। फिर भी अनजान बनते हुए सुदामा से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, प्रभु मैंने देखा वह सच था, जो मैं देख रहा हूँ वह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, वह भ्रम था, सपन था, एक सपना था, माया थी मेरी। और जो तुम अब मुझे देख रही हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया है। और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है वह महसूस करता है, मेरी काया को स्पर्श करता है। माया स्वयं विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न तर्कनी है, नाचती है, नचाती है। लेकिन श्री कृष्ण से जुड़ा व्यक्ति वह न नाचता है न भ्रमित होता है, माया के निर्लेप में रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे कि जो भी है श्री कृष्ण भगवान ही है। जो भगवान से अलग रहेगा वो माया में आ जाएगा। यही माया का स्वरूप है।